हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, अपने मशवरे अपने पास रखें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के तंजियावार, कहा पंजाब पर बात करेंगे तो छोड़ूंगी नहीं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के आगे हाथ फैलाने का कहा जा रहा है। पंजाब ने किसी के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब अगर आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दे तो एतराज किया जाता है। IMF को शिकायत की जाती है, नहरों की बात हो तो तकलीफ क्यों हो जाती है। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, आपको क्या तकलीफ है। सिंध में काम करें, हमें खुशी होती है, लेकिन कुछ करें तो सही। पंजाब ने मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज अपने पैसों से बनाए हैं। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत करते हैं। कुदरती आफात में अना और गुरूर की नहीं, सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का मरीम नवाज को जवाब, कहा बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जाए। बिलावल की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और रहेगी। मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। हुकूमत और इदारों में आइंदा भी हम आहंगी रही तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत खारजा पॉलिसी समेत तमाम कौमी उमूर पर एक पेज पर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड फितनल हिंदुस्तान के आलाकार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। सऊदी अरब से मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अमरीकी सदर से गजा में जंगबंदी से भी आपको दुआएं मिलेंगी। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में तौसी न करने का ऐलान। हुकाम ने कहा टैक्स रिटर्न जमा कराने का कल आखिरी दिन है, तारीख में कोई तौसी नहीं की जाएगी। IRIS सुस्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। इंतहाई मुश्किल सूरत में कमेटी की मंजूरी से 15 दिन की तौसी ली जा सकती है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम समेत 10 मुल्जिमान के तलबी नोटिस की अदम तामील। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैर मशरूत माफीनामा मंजूर करके पुलिस अफसरान की सजा माफ कर दी। रिमार्क्स दिए, आइंदा अदालती अहकाम की तामील में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अदालत ने SHO और तफ्तीशी अफसर को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। बानी PTI ने बहन अलीमा खानम को पार्टी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। जराये का कहना है खैबर पख्तूनख्वा से PTI की 2 अहम शख्सियात ने चंद रोज कबल बानी को अलीमा खानम की शिकायत की थी। कहा था आपको हकायक के बरक्स बातें बताई जाती हैं, आपसे मुलाकात नहीं होती, इसलिए गलत फहमी पैदा हुई। बानी PTI से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 3 घंटे तवील मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी खिलाफ पर भी बात हुई। बानी ने पार्टी में तफरीक पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत की। वाज़ेह किया कि इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ अली अमीन कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और दरखास्त गुजार मियां दाऊद को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास केस सिर्फ हाई कोर्ट की उबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, जज को अदालती उमूर से नहीं रोका जा सकता। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। डिग्री मनसूखी के सवाल पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था, हैरत है 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम।
बेशतर शहरों में कारोबार और मामूलाते जिंदगी रवा दवा। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने नाकाम एहतजाज का गुस्सा आवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आमद रैली पर हमला, फायरिंग से 11 अफराद जख्मी। बटल में एम्बुलेंस रोक ली, बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। मोदी सरकार ने जंग में हार के बाद खेल को दागदार कर दिया। भारत ने गंदी सियासत से क्रिकेट को भी आलूदा कर दिया। मोदी सरकार के जेरे असर भारतीय बोर्ड का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। भारतीय कप्तान ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए, भारतीय हठधर्मी मानने से इनकार कर दिया। स्टेज पर मौजूद रहे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को रनर अप चेक दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेडल्स वसूल किए। तकरीब में भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई, मुंतजमीन ट्रॉफी अपने साथ ले गए। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन भी इख्तितामी तकरीब से पहले ही ग्राउंड से चले गए। एशिया कप की ट्रॉफी हमेशा एसीसी सदर ही फातेह कप्तान को देते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। लिखा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को आया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मोहसिन नकवी की तायद। कहते हैं, बतौर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू कदम उठाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर गुंदा है। क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,63,000 की सतह उबूर करी। 1590 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,63,867 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है। हमने अच्छी क्रिकेट खेली, चीज़ें गलत होती हैं तो हार होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले मैच में हारिस बेस्ट बॉलर था। जब आप हारते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें बुरी हुई हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। हमने बॉलिंग और बैटिंग में स्टार्ट अच्छा किया, फिनिश नहीं कर सके। अच्छा फिनिश करते तो 170 रन तक कर सकते थे। भारत ने हाथ न मिलाकर हमारी नहीं क्रिकेट की बेइज्जती की है। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो आज भारत ने किया। पाकिस्तान टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों के नाम कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर की वारंट मनसूखी की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद सेशन अदालत की अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। और एयरवाई नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर शानदार तकरीब का इनेकाद। रंगारंग तकरीब में 25 साल की कामयाबियों से भरपूर सफर का जश्न मनाया गया। 3000 से ज्यादा मुलाजमीन की शिरकत। नेटवर्क के सदर सलमान इकबाल ने आगाज से आज तक उम्मीद और कामयाबियों की दास्तान सुनाई। मुलाजमीन की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। तनख्वाहों में इजाफे, बोनस और 18 साल से पुराने मुलाजमीन को शेयर होल्डर बनाने का ऐलान किया। 25 साल पूरे करने वाले 4 मुलाजमीन को उम्र के टिकट, 35 मुलाजमीन को कुरानदाजी के जरिए फीकस 2 लाख रुपए दिए गए। एयरवाई नेटवर्क का हिस्सा अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज से महफिल को जाफरान इजार बना दिया। सदर एयरवाई नेटवर्क सलमान इकबाल ने पिंडाल में मौजूद मुलाजमीन के साथ यादगार सेल्फी ली। एयरवाई के बानी अब्दुल रज़ाक याकूब समेत हर बिछड़ने वाले साथी के लिए दुआ की गई। उनके अहले खाना को यकीन दिलाया गया, एयरवाई उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।